ट्विंकल। ट्विंकल। ठीक है, इसलिए प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। ये क्लियर है सभी को? हाँ भैया। सर अभी जूम मीटिंग खत्म हुई थी ना? हाँ, नहीं बनाई है। ये तुम्हें पता नहीं चला था? नलिफाइंग का मतलब क्या होता है? नहीं सर, वो सब आ रखे थे ना सर पहले से, इसलिए ऐसा लगा। नलीफाई हो जाने, मैंने कभी नलीफाई हो जाने का मतलब कि वो इफेक्ट खत्म हो गया। जैसे ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, मतलब ये जो एवरेज है, एवरेज जीरो ही निकल के आया। ठीक है, नलीफाई हो जाना मतलब जीरो हो जाना। सर एक सेकंड नोट करना है। इनका वो ले लेना ना, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, स्क्रीनशॉट ले लेना नहीं तो। ठीक है। हाँ भैया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के मैंने यही क्वेश्चन लिखवाए थे या इसके बाद और भी लिखवाया था कोई? बस यही लिखाए थे भैया, 4 ही थे भैया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है, आप समझ सकते हो इसको, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। आप लोगों ने नाइन्थ लाइट का क्लास में, फैलना। हाँ नाइन्थ क्लास में मैंने आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर मीडियम में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन है या सस्पेंशन, कोलॉइडल से। तो हमें लाइट का रास्ता उसमें दिखता है, उसका पाथ दिखता है ना? क्यों दिखता है? क्योंकि वो लाइट वहां पर स्प्रेड हो रही है। जैसे कि मान लो ये आपका मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम में छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ऐसे, ये ऐसे पार्टिकल्स है। तो अगर आपकी लाइट आएगी, ये आपकी लाइट आ रही है अगर, तो ये टकराने के बाद ऐसे इधर चली जाएगी। ठीक है, ये इधर से टकरा के इधर चली गई मान लो, ठीक है, या ये इससे टकरा के इधर चली गई, कुछ सीधी चली गई। तो जो हमारी लाइट टकरा के फैल जा रही है, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर हमारे मीडियम में पार्टिकल से लाइट टकराती है और उसके बाद स्प्रेड हो जाती है, तो हम इसको बोलते हैं स्प्रेडिंग ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर मीडियम में पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होंगे, अगर ऐसा मीडियम होगा, तो स्कैटरिंग हो ही नहीं पाएगी। तो स्कैटरिंग हो नहीं पाएगी। बड़ा बड़ा होगा तो स्कैटरिंग अच्छे से होगी। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें एक दो चीजें मैं सीधा आपको क्वेश्चन से ही समझाता हूं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि व्हाई डू द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। जो हमारा क्लियर स्काई होता है उसका कलर ब्लू क्यों होता है? ठीक है, इसका कलर ब्लू क्यों होता है? तो हम बोलेंगे कि जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो हमारा एटमॉस्फेयर अगर साफ है यानी कि क्लियर है। अब यहां से बच्चों मैं आपको देखो दो तीन चीजें समझा रहा हूं। अगर मेरा एटमॉस्फेयर क्लियर है यानी कि पार्टिकल का साइज छोटा छोटा है, अब पार्टिकल तो बहुत सारे हैं ही हमारे एटमॉस्फेयर में, या थोड़ा और बड़ा हो सकता है, ठीक है, या और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये क्या होगा इसकी वजह से? अगर छोटा छोटा साइज है यानी कि क्लियर स्काई की बात हो रही है, अभी क्लियर स्काई है मतलब एटमॉस्फेयर में पार्टिकल का साइज क्या है? छोटा छोटा है। तो जो छोटा होता है, जैसे हमारे पास विबग्योर है, इसको यहां से बना लेते हैं, विबग्योर, ठीक है, ये हमारी व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, ये सारे कलर व्हाइट लाइट के अंदर ही है। अब क्या होगा कि जब पार्टिकल से लाइट टकराएगी, जब पार्टिकल से लाइट टकराएगी, तो अगर पार्टिकल्स का साइज छोटा छोटा होगा यानी कि क्लियर स्काई होगा, तो छोटे पार्टिकल्स अगर होते हैं तो छोटे कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है। अगर पार्टिकल छोटे होते हैं तो छोटे कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है। बड़े वाले कलर जो है उनको मतलब उनका कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। ये समझ लो कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो बड़े कलर्स का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे या उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना चलते रहेंगे। जो छोटे कलर्स होंगे या जो हल्के कलर्स होंगे वो स्कैटर होने लग जाएंगे, फैलने लग जाएंगे। फैलने लग जाएंगे तो हर जगह यही कलर दिखेगा,
ये भी दिखेगा, इंडिगो भी दिखेगा और ब्लू भी दिखेगा, है ना। अब हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल का साइज इस तरह से है कि सबसे ज्यादा वो ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं, मतलब छोटा साइज है तो सबसे ज्यादा वो किस कलर को स्कैटर करते हैं, ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं। अगर पार्टिकल का साइज छोटा छोटा होगा तो छोटे कलर्स को ज्यादा स्कैटर करेंगे, बड़ों को नहीं कर पाएंगे। अब जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बड़ा होता जाएगा तो इसको स्कैटर करके फेंक दिया, ये स्कैटर कर चुका, सब खत्म हो चुका, ये भी स्कैटर हो गया, ये भी स्कैटर हो गया, ये भी स्कैटर हो गया, ये भी स्कैटर, तो बड़े कलर्स पर आने लग जाएंगे आप। तो आपने कभी देखा होगा जब हमारे एटमॉस्फेयर में आंधी आती है, जब आंधी आती है तो एटमॉस्फेयर में धूल मिट्टी के कण बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ जाते? हाँ भैया। तो पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता हमारे एटमॉस्फेयर में? बड़ा हाँ बड़ा हो भैया। जाता है। तो हो बड़ा जाता बड़ा है होता भैया। है तो फिर हमारा आसमान तुम्हें नीला नहीं दिखेगा, फिर तुम्हें सब कुछ पीला पीला सा दिखने लगता है, दिखने लगता है कि नहीं हाँ दिखने भैया। लगता, है ना। हाँ भैया, बहुत बिल्कुल ज्यादा दिखता है। पार्टिकल का साइज बढ़ने लग जाता है, आंधी आने लग जाती है तो पीला पीला दिखने लग जाएगा, और ज्यादा बढ़ता जाएगा तो अंधेरा सा हो जाएगा। फिर जब सारे कलर स्कैटर होने लग जाएंगे तो एकदम अंधेरा सा भी छा सकता है, बहुत ज्यादा घोर अंधेरा होने लग जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा अंधेरा इसलिए भी होने लग जाता है क्योंकि फिर ना सन ढकने लग जाता है, रेड कलर का आपको बहुत कम दिखेगा, क्योंकि जब इतनी ज्यादा वो कंडीशन हो जाती है तो सन ही ढक जाता है बादलों की वजह से, तो फिर लाइट ही नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए सीधा अंधेरा ही होने लग जाता है। पर जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ता जाएगा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अगर छोटा साइज होगा पार्टिकल का तो छोटे कलर्स को ज्यादा स्कैटर करेगा, बड़ा साइज होता जाएगा तो फिर बड़े कलर्स को स्कैटर करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे क्लियर स्काई की बात कर रहा है, ब्लू, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे, ये समझ में आया सबको? हाँ भैया। एक बार फिर से बताना भैया, आया नहीं मेरे को। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमारा क्या होता है, देखो जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में, सनलाइट जो है एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का स्प्रेड होना, लाइट का क्या होना, स्प्रेड होना। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे मीडियम में पार्टिकल्स कैसे हैं, छोटे हैं, मीडियम साइज के हैं या बड़े साइज के हैं। अगर छोटे साइज के पार्टिकल हैं तो वो छोटे कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं, यानी कि हल्के कलर्स को ज्यादा स्कैटर करते हैं जिनकी वेवलेंथ कम होती है। और अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो वो हल्के को तो कर ही देते हैं, वो तो स्प्रेड होके खत्म भी हो गए, पर वो बड़ों को भी भैया करने लग वेवलेंथ जाते हैं। सबसे ज्यादा रेड की होती है ना? हाँ, सबसे ज्यादा रेड की होती है और सबसे कम वॉयलेट की होती है, ठीक है। ठीक। तो ऐसा होने लग जाएगा। तो अब हमारा जो स्काई है, क्लियर स्काई है, उसमें क्या है, पार्टिकल्स का साइज छोटा छोटा है तो हर जगह स्कैटरिंग होगी, तो सबसे ज्यादा कलर जो फैलता है वो कौन सा कलर फैलता है, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर फैलता है। इसलिए जो हमारा स्काई है हमको कैसा दिखता है? हाँ भैया, एक तरह से एवरेज में अच्छा ब्लू ये तो दिखता है। तीनों ब्लू ब्लू ही है। हाँ। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? मैं यार कहता ये है तो इस फिर एवरेज में ब्लू है ना, ब्लू भी मतलब थोड़े पर्पल, ये इंडिगो, ये सब एक तरह से एक ही कलर है ना, एवरेज में ब्लू। हाँ, ये एक ही कलर, एक ही तरह के कलर है, ठीक है। तो इसमें भैया आप क्या, वॉयलेट ज्यादा फैलता है ना लेकिन? वॉयलेट ज्यादा फैलता है थोड़ा सा ना बच्चों। इसमें दो तीन चीजें, पहली चीज तो ये कि जो पार्टिकल का साइज है वो एकदम ही छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, तो वॉयलेट फैलता है, इंडिगो फैलता है, और फिर मतलब इंडिगो और ब्लू कलर ज्यादा फैलते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि आपकी जो आईज है ना, हमारी आंखों के अंदर जो रॉड्स एंड कोन्स है वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, मतलब उनकी एफिनिटी ब्लू कलर के साथ ज्यादा है, मतलब ब्लू कलर हमें ज्यादा दिखता है। क्या होते हैं भैया? रॉड्स एंड कोन्स, कुछ सुना तो था सेवेंथ में जब पढ़ा था। आईज के अंदर होते हैं ना जो कलर और शेप बताते हैं ऑब्जेक्ट्स की, हाँ हाँ। ठीक है, तो अच्छा वो अच्छा। ब्लू कलर के साथ उनकी एफिनिटी ज्यादा होती है, इसलिए हमको ब्लू कलर ज्यादा दिखता है, समझे? हाँ भैया। ठीक है, तो ये चलो कहता है इसलिए। ये वो दिस फिनोमिना सीन scattering of light, blue color का sky कहाँ है, why is the color of the sky blue? The molecule of air and other fine particle has smaller size than the wavelength of visible light. These are more effective in scattering the light of shorter wavelength at the blue end. Blue end के पास ज्यादा scattering हो रही है than for longer wavelength. The red light has the wavelength about this. Later the sunlight passes through the atmosphere. हाँ, तो यही सब बातें कर रहा है, ठीक है। तो देखो हम लिखते हैं इसका आंसर, ये समझ में आया सबको, मानव आया समझ में? हाँ भैया। हाँ, तो देखो हम बोलेंगे कि when the sunlight enters into the atmosphere, enters into the atmosphere, mm,
it gets scattered, it gets बड़े बड़े scattered आंसर है इसमें तो। due to the particles present in the atmosphere, particles present in the atmosphere. The size of the particles, the size of ये the इसमें दो particle, दो ललित अधिकारी कहाँ से आ गए? एक और बंदा आ गया इसमें कोई। पता नहीं। The size of the particles or पंकज है भाई ये। the molecules अच्छा अच्छा नाम चेंज कर रहे हैं। is such that is such that it scatters the light of shorter wavelengths more than the longer ones. ठीक है, जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनको ज्यादा स्कैटर करते हैं ज्यादा वेवलेंथ वालों से, स्पेशली द ब्लू एंड, ऐसे कुछ लिखा था ना उसने, स्पेशली द shorter wavelengths at the blue end. Shorter wavelengths at the blue end than the longer wavelengths. This is why the color of clear sky is blue. इसी वजह से जो क्लियर स्काई का कलर है वो क्या होगा, ब्लू होगा. अब इसके साथ ही एक क्वेश्चन बनता है कि why do sky appears black to an astronaut. जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको स्काई काला क्यों दिखता है? तो स्पेलिंग क्या है एस्ट्रोनॉट की? भाई स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी, लग रहा है यहीं पे मिल जाएगी. STRNAUT होगी है इसमें ना, यहाँ पे मिल जाएगा. एस्ट्रोनॉट सही लिखी थी, ASTRONAUT. ठीक है, सही तो है भैया। कहाँ से लिखे भी ओके सर। साफ साफ लिख देते हैं एस्ट्रोनॉट. ठीक है, तो कहता है इसको काला क्यों दिखता है? इसको काला इसलिए दिखता है क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता. एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्कैटरिंग नहीं होती, और स्कैटरिंग नहीं होती तो कुछ भी कलर नहीं दिखेगा, कुछ भी कलर नहीं दिखेगा तो काला कलर दिखेगा. ये बात आई समझ में? नो स्कैटरिंग, नो कलर, नो रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो कहता है द स्कैटर्ड ब्लू एंड इफ द एटमॉस्फेयर had no atmosphere there would not have been any scattering, then the sky would look dark. The sky appeared dark to at fly altitude as the scattering prominent such eyes. तो इसमें तो ढंग से लिखा नहीं, हम ही लिख देते हैं. इसका आंसर हम लिखेंगे कि there is no atmosphere in the space, there is no atmosphere in the space, and hence the sunlight do not get scattered. ठीक है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगी.
ये पर एक जगह पे तो दिखती होगी ना लाइट थोड़ी, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि पूरा ही अंधेरा होता होगा। काला ही तो होता है आसमान जो स्पेस में हाँ जाते भैया, हैं। स्पेस वाले में। किसी भी प्लेनेट की लाइट नहीं आ पाती। अरे आसमान की बात हो रही है, प्लेनेट की लाइट की बात नहीं हो रही ना। आसमान में तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। चांद सितारे तो तुमको दिखेंगे, पर जो हाँ। आसमान का रंग होगा वो अच्छा काला अच्छा। दिखेगा हमेशा, वो तुम्हें डार्क दिखेगा। ठीक है। हम्म। सो नो कलर गेट्स scattered prominently and hence the sky appears dark। इसलिए स्काई कैसे दिखता है हमें, डार्क दिखेगा। ठीक है, ये क्लियर है। आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि why do sun appears reddish एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। at the time of sunrise and sunset। सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो सन है वो हमें लाल लाल क्यों दिखता है, बाकी टाइम तो लाल नहीं दिखता। तो देखो ये आपकी अर्थ है मान लो, ठीक है, ये है एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब सनराइज और सनसेट के टाइम पर, यानी कि हॉरिजन के जब नीचे होगा, मतलब या हॉरिजन के पास होगा, यहां पर है मान लो सन। ठीक है, इस टाइम की बात कर रहा हूं और एक बार दिन के टाइम की बात कर रहा हूं, और एक बार सुबह के टाइम की बात कर लेता हूं जब सन राइज होता है, जब सन दिन में मिड डे और शाम की बात कर रहा हूं। तो देखो ये जो सन की लाइट है, आप खड़े हो यहाँ पर, अब जो सन की लाइट है जब यहां से आ रही है तो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है इतना, जब यहां से आ रही है तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है इतना, और जब यहां से आ रही है तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है इतना। कौन से केस में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है? भी इन दोनों से, जो हॉरिजॉन्टल में है। हॉरिजॉन्टल वाले में डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है ना, हाँ भैया। दिन में तो सीधा ही आ गया ऊपर सर के ऊपर ही, पर हाँ। दिन के टाइम, सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे जो सनलाइट है उसको एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। और देखो एक तो होता है कि आसमान का रंग क्या है, वो तो सनलाइट स्कैटर कर रही है। जब इस एटमॉस्फेयर के अंदर सनलाइट ट्रेवल करेगी, यहाँ से आएगी चलेगी चलेगी आपके पास तक पहुंचेगी, तो कलर हमारे क्या होते जाएंगे, एक एक करके स्कैटर होते जाएंगे, फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे। स्टार्टिंग के सारे कलर खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लू खत्म, वॉयलेट खत्म, इंडिगो खत्म, ग्रीन खत्म, येलो खत्म, ऑरेंज खत्म। और जब तक आपके पास सन की लाइट पहुंचेगी तब तक सिर्फ वो उसमें रेड हो कौन सा, चुकी है। तब तक सिर्फ उसमें एक ही कलर बचेगा और वो बचेगा रेड कलर। आई बात समझ में? हाँ भैया। तो इसलिए सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर हमको कैसा दिखेगा, सन थोड़ा सा रेडिश दिखेगा। ठीक है, तो हम इसमें बोलेंगे एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड sunset the sunlight has to travel a larger distance in the atmosphere mm, due to this नहीं है, इसमें लिखते हैं by the time it reaches to us all the colors get
scattered except red. So the sun appears red to us at the time of sunrise and sunset. ठीक है, ये आया समझ में? सारे कलर क्या हो जाएंगे, हाँ स्कैटर हो भैया। जाएंगे रेड कलर को छोड़ के बस, तो इसलिए हमको कैसा दिखेगा वो, रेड कलर का दिखेगा। ये चीज क्लियर है? हाँ भैया। अच्छा, अब अगर मान लो आपसे कभी पूछ ले कि why should या why are ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ रेड कलर। traffic signals and danger signals are भैया डेंजर तो ब्लैक कलर के भी होते हैं। red in color, रेड में ही होते हैं बेटा, रेड रेड ही में होता होता है। ठीक है? जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड में होते हैं। तो डेंजर सिग्नल या क्योंकि ट्रैफिक, हाँ हेलो बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। कुछ नहीं, देखो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए वो सबसे कम स्कैटर करता है, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है और दूर से ही विजिबल होता है ना, ये बोलना है इसमें हमको। तो हम बोलेंगे द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर is the highest and hence it scatters the least, ठीक है, and hence it scatters the least. Due to this, red color is visible even from a far distance or in case of smoke और fog। जब कोहरा हो जाता है बहुत ज्यादा, तब आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पाओगे। जब हम स्कूल जाते थे ना, हमारा द्वारका की साइड स्कूल था, तो हम साइकिल में स्कूल जाते थे, तो कोहरा ही कोहरा होता था उस टाइम पर बहुत। जब कोहरा हो जाएगा ना बच्चों ठंडियों में बहुत, तो आपको पता चलेगा कि रेड लाइट जो होती है वही दिख रही होती है, बस बाकी चीजें ज्यादा दिख ही नहीं रही होती। रेड लाइट जो है आपको फॉग में भी दिखेगी, कोहरे में भी दिख जाएगी, मतलब पता चल जाएगा आपको। है। हेडलाइट से भी तो दिख जाता है कि कोई आ रहा है। हाँ, हेडलाइट से दिख जाता है, पर वो जो हेडलाइट है ना उसमें आपको बीम ऑफ लाइट दिखेगी, कलर ज्यादा विजिबल नहीं होगा उसका, क्योंकि कलर जो है वो स्कैटर हो जाता है, उसमें आपको बीम ऑफ लाइट दिख जाती है क्योंकि वो पावरफुल बीम फैक्ट है। खत्म ना भैया। हाँ, पर ओके रेड कलर आपको तब भी दिख जाएगा, ठीक है? सो हम बोलेंगे दिस हाँ इज भैया। वाई, दिस इज वाई और जब ये गाड़ियों के पीछे ब्रेक दबाते जब रेड आती है, हाँ, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, ठीक है? अब इसके साथ बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। इसमें एक चीज मैं आपको फिनिश। दूंगा कि ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को पढ़ना आप लोग, ठीक है? इस एक्टिविटी में एक एक्सपेरिमेंट है, ये जिसकी इमेज बनी हुई है, इसको एक बार पढ़ना आप लोग। बाकी और कुछ नहीं है, इसके बाद का जो ये सब है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ठीक है? इसमें इस वाली पूरे इसमें तो खाली इसके 4 ही क्वेश्चन है। लास्ट एक्सरसाइज के 10 11 12 13 और तो सारे उसके हैं पहले वाले ह्यूमन आई के। पहला नहीं करना आपको, दूसरा नहीं करना, तीसरा भी नहीं करना, चौथा भी नहीं लास्ट के हैं करना। भैया बस 10 11 12 13। एक सेकंड, पांचवा भी नहीं करना, छठा भी नहीं करना, सातवां भी नहीं करना, आठवां भी नहीं करना,
9 अभी नहीं। 9 अभी नहीं करना, 10 11 12 13। एक्सरसाइज में आप लोगों को बस 4 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो हमारा पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आप समझ सकते हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही, अगर हमारे मीडियम में स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है तो उसी को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। देखो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। कहता है द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है इसमें स्मोक है, वाटर ड्रॉपलेट है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ये सारी चीजें। तो जब बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है इन सारे छोटे छोटे पार्टिकल को, तो उसका पाथ हमें विजिबल होता है। हमें उसका पाथ क्या होता है? विजिबल होता है, ठीक है। तो ये डिफ्यूज वगैरह होती है, इसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं बाय कोलॉइडल पार्टिकल। इसकी वजह से टिंडल इफेक्ट होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उनकी मतलब लाइट हमारी जो फैल रही है वो प्रोसेस जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, और उसकी वजह से जो हमें दिख रहा है, उसकी वजह से जो हमें दिख रहा है वो वो टिंडल टिंडल इफेक्ट। इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि आपको लाइट का रास्ता, लाइट का पाथ दिखता है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ 9th क्लास में डिस्कस करा था कि कभी मान लो अगर अभी आपका रूम है, अभी आपने जो बल्ब जला रखा है उसमें आपको लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, आपके कमरे में रोशनी है पर आपको लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा। पर अगर आपके कमरे में धूल मिट्टी होती, या कभी आपने मूवीज में देखा होगा कि किसी कमरे में बहुत धूल हाँ मिट्टी भैया है, दिखती है। तो उसमें एकदम से खिड़की खोलते हैं ना, तो धूप जो आती है उसमें हमको लाइट का पाथ दिखता है, लाइट का रास्ता दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स का साइज क्या है? थोड़ा बड़ा है ना। तो ये जो आपको इफेक्ट दिख रहा है, इफेक्ट मतलब जब भी आपको पाथ ऑफ लाइट दिखेगा, पाथ ऑफ लाइट जैसे आप जाते हो कभी अंधेरे में, ठीक है, जैसे अगर मैं एक कोलोइडल सोल्यूशन बनाऊंगा, उसके अंदर मैं टॉर्च मारूंगा तो मेरे को लाइट का पाथ दिखेगा। इसी तरह जब हम घने जंगल में होते हैं तो उसमें से भी जो लाइट आती है, सन की जो किरण आती है, सूरज की रोशनी, उसमें भी हमें पाथ ऑफ लाइट दिखता है। तो जब जब आपको पाथ ऑफ लाइट दिखेगा, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये जो चीज हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और उसकी वजह से जो आपको बन के दिख रहा है, जैसे कोहरे में भी जो आपको रेड लाइट का पाथ दिखेगा, वो जो लाइट का पाथ दिख रहा है उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ कहता है भैया। this phenomena is seen when a fine beam of sunrise enters a smoke filled room through a small hole। ये आपको कब दिख सकता है? जब आपकी एक फाइन बीम ऑफ सनलाइट है जो कि धुएं से भरा हुआ अगर आपका कमरा है उसमें अगर आएगी तो आपको लाइट का रास्ता दिखेगा, ठीक है, पाथ दिखेगा। इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। मैं आपको ये कह रहा था, एक्सरसाइज में आपको करने हैं सिर्फ 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन करते हैं, 10 11 12 13, और एक्सरसाइज में कुछ भी इसी नहीं के साथ करना। ट्विस्टी को टेस्ट होगा। हाँ, ये आपको एक्टिविटी करनी है, ठीक है। पढ़ लेना इस एक्टिविटी को, और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन तो करोगे ही जो इसके साथ लग रहे होंगे। भैया है ही नहीं, है ही नहीं कुछ भैया। भी नहीं लग रहे तो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है ही नहीं। तो इन टेक्स्ट कुछ है नहीं, एक्सरसाइज के करने 4 क्वेश्चन, और उसमें से भी मैंने लिखवा दिए होंगे चारों ही, मेरे को लग रहा है हाँ भैया। चारों ही मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो करने का काम कुछ भी है नहीं, नोट्स बनाने हैं, ये एक्टिविटी पढ़ लेना। अगली क्लास में हम इसके डाउट्स लेंगे, अगली क्लास में हम इसके क्या लेंगे? डाउट ले लेंगे। डाउट्स। छोटा सा चैप्टर है वैसे तो, और ट्यूसडे को इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। हाँ भैया। क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। चलो ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बच्चों पढ़ के आना, अगली क्लास में डाउट लेके आना। जिन जिन बच्चों हाँ ने भैया। आज की क्लास नहीं ली है वो अपने डाउट्स लेके आना अगली क्लास में, ठीक है। ओके भैया, गुड नाइट। चलो ठीक है बच्चों, गुड नाइट।